जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्लास तो नहीं, बेसिकली इसको हम कहेंगे कि एक सिलेबस के बारे में डिस्कशन है, आपके सिलेबस के बारे में। तो आप लोग पता है कि 2024 का जो परीक्षा बोर्ड का एग्ज़ाम था 25 में, आपका चला था 24 फरवरी से लेके 12 मार्च तक। ये ख़त्म हो चुका है। तो शुरू हो गया है आपका क्या सेशन 2026 वाला, 2025-26 वाला। तो उसके लिए ये एक वीडियो बना रहा हूँ क्लास 12th के लिए कि सिलेबस आपका कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है आपको। तो आपको टोटल सिलेबस में आप लोग को दिख रहा होगा टोटल 14 चैप्टर है। किस किस तरह डिवाइड है, कितना कितना क्वेश्चन आएगा, कैसे क्या क्या आएगा, इस पूरे डिटेल इस वीडियो में हम लोग को देखेंगे। ठीक है। तो फिजिक्स की बात करें क्लास 12th की, तो टोटल 14 चैप्टर पढ़ने हैं। देखते हैं बारी बारी से। पहला है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा है वैद्युत विभव तथा धारिता, तीसरा है विद्युत धारा, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, पांचवा है चुंबकत्व या द्रव्य, छठवां है विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रत्यावर्ती धारा, आठवां है वैद्युत चुंबकीय तरंगें, नौवां है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, दसवां है तरंग प्रकाशिकी, 11वां है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, परमाणु, नाभिक, अर्धचालक इलेक्ट्रॉन की पदार्थ युक्तियाँ तथा सरल प्रतिपद। ये टोटल 14 चैप्टर आपके सिलेबस में है। ठीक है। ये एनसीईआरटी बेस्ड पर है। तो इस पूरे 14 चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कि कैसे कैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश सबका आपको पहले पूरा सिलेबस वीडियो आएगी। ये फ़िलहाल फिजिक्स की है। सिलेबस वीडियो के बाद इसको बारी बारी से चैप्टर वाइज कवर करते चलेंगे। बहुविकल्पी, न्यूमेरिकल, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे। ये पहले आपको इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ आज। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये जो 14 टॉपिक है, ये किस किस यूनिट में बटी है, कैसे कैसे बटी है, वो अगले वीडियो में देखेंगे। पहले इस पेज पर आप अपने 14 टॉपिक देख लीजिए। इसमें है क्या, देखिए 8 तक, चैप्टर 8 तक पहले इसमें फिजिक्स फर्स्ट पेपर में था। किस में था? फिजिक्स फर्स्ट पेपर में था। और चैप्टर 8 9 से लेके 14 तक, 9 से लेके 14 तक ये सेकंड में था। ये सेकंड पार्ट है। और 1 से लेके 8 तक फर्स्ट पार्ट है। 1 से लेके 8 तक कितना है? फर्स्ट पार्ट है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे तक, ठीक है, यहाँ तक है। तो इन फिजिक्स फर्स्ट पेपर को, सेकंड पेपर को एग्ज़ाम से पहले पहले कितने बार रिवाइज करेंगे? 3 बार। पूरे टोटल 3 बार रिवाइज करेंगे इस पूरे सिलेबस को फिजिक्स की। तो एकदम जिनको भी 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देना है, एकदम तैयार रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एकदम एग्ज़ाम के एंड तक वीडियो आती रहेगी। पूरा सिलेबस मैंने आपको बताया कि 3 बार ख़त्म होगा। कितनी बार? 3 बार। चलिए देखते हैं इसको। ये तो मैंने आपको चैप्टर बता दिया, 14 चैप्टर। अब देखते हैं इसको यूनिट में कैसे बांटा गया है। ठीक है, यूनिट में देख लेते हैं। चलिए, तो बात करें तो ये सिलेबस यूपीएसएम की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। ये खुद के द्वारा बनाया गया पीडीएफ नहीं है, एकदम ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो दिया गया है। ठीक है। पूर्णांक 100 नंबर का है, जिसमें आप लोग को पता है कि 70 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। 70 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, 30 नंबर का प्रयोगात्मक होगा। तो पहले हम लोग थ्योरी 70 नंबर का ख़त्म करेंगे। वो कितनी बार? 3 बार। 3 बार खत्म करने के बाद 30 अंक के प्रयोगात्मक पे आएंगे कि 30 नंबर के प्रयोगात्मक में क्या होता है। ठीक है। चलिए, इसमें इन्होंने 2 खंडों में बांटा है। मैंने आपको बताया ना कि फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें खंड क कुल टोटल 14 चैप्टर हैं। 14 चैप्टर हैं। इसको यूनिट में इन्होंने बांटा है। यूनिट में बांटा है तो टोटल 9 आए हैं। खंड क में 4, खंड क में 4 और खंड ख में 5। यूनिट में इन्होंने बांटा है, समझ रहे हैं? यूनिट में बांटा है तो टोटल 9 आए हैं। चैप्टर में बांटेंगे तो टोटल कितने आएंगे? 14 आएंगे। इसमें एक एक यूनिट में किसी किसी में 2 है, किसी किसी में एक ही चैप्टर है। तो इस तरह कुल टोटल 14 चैप्टर अलग अलग आपको पढ़ने हैं। बाकी यूनिट को देखेंगे तो आप 9 थे, 9 हैं पूरे, 5 यहाँ 4 यहाँ। ठीक है। पहली यूनिट है स्थिर विद्युत की, जो 8 नंबर की है। दूसरी है धारा विद्युत, जो 7 नंबर की है। धारा का विद्युत चुम्बकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व 8 नंबर का है।
वैद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रत्यावर्ती धाराएं 8 नंबर की है, वैद्युत चुंबकीय तरंगें 4 नंबर की। तो अभी मैंने 14 चैप्टर आपको दिखाया ना, ये 14 चैप्टर ईच 5 यूनिट और नीचे की सेकेंड पार्ट में 4 यूनिट, 9 यूनिट से 14 चैप्टर, क्योंकि किसी किसी में 2 है तो बढ़कर 14 हो गया है। ठीक है, तो आपको यूनिट वाइज तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, लेकिन आपको पहले चैप्टर वाइज, ठीक है, बता देंगे कि इतने इतने चैप्टर इस यूनिट में थे। ठीक है, तो आप यूनिट वाइज देख लीजिए, इतने इतने अंकों का विभाजन 35 अंक, यूनिट फर्स्ट खंड ख से 35 अंक, और नीचे की जो 4 यूनिट हैं जिसको हमने सेकंड पेपर बताया था आपको, उसमें से 35 अंक आप लोग देख सकते हैं, 35 अंक। ठीक है, प्रकाशिकी सबसे इंपॉर्टेंट, प्रकाशिकी से 13 अंक, पूरा का पूरा चैप्टर, डेरिवेशन, एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल, सब का सब टोटल कितनी बार मैंने आपको बताया, 3 बार पूरा सिलेबस कवर करेंगे एग्जाम से पहले पहले। द्रव्य और दैत प्रकृति 6 नंबर, परमाणु तथा नाभिक 8 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ 8 नंबर। ठीक है, तो ये आप लोग क्लियर हो गया। यूनिट फर्स्ट खंड क में 5 यूनिट, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं, देखिए 8 तक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, सातवां, आठवां, 8 तक क्या है, फर्स्ट पेपर है। मतलब 5 यूनिट में कुल कितने चैप्टर बने हैं, 8 चैप्टर। इस 5 यूनिट में जो आपको नीचे 5 यूनिट दिख रही है ना, नीचे 5 यूनिट दिख रही है, इन 5 यूनिटों में कितने चैप्टर बने हैं, 8 चैप्टर बने हैं। टोटल पूरा कवर कराया जाएगा। ठीक है, अब आपको जो दूसरी यूनिट 4 यूनिट दिख रही है, इन 4 यूनिटों में कितने चैप्टर बने हैं, इन 4 यूनिटों में बने हैं, देखिए यहाँ से वैद्युत चुंबकीय तरंगें तो फर्स्ट है, 1 2 3 4 5 6, 4 यूनिट में जो नीचे के हैं 35 अंक के, उसमें 6 यूनिट बनी है। तो 8 6 14, मैंने आपको बताया ना 14 चैप्टर टोटल पढ़ना है, जिसको पूरा सिलेबस एकदम 3 बार कवर कराया जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अंकों का विभाजन, ये हमने देख लिया। ठीक है, कैसे कैसे है आप लोग को पता चल गया। सबसे इंपॉर्टेंट प्रकाशिकी है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सब कुछ पूछा जाता है। 13 नंबर इसमें फर्स्ट में तो आपको देखते हैं मैक्सिमम अंक 8 अंक का है, 8 अंक 7 अंक 8 अंक, यही लास्ट वाली यूनिट केवल 4 अंक की है, छोटा चैप्टर है ये, इसलिए 4 अंक की है। ठीक है, चलिए सब कवर किया जाएगा, चिंता मत कीजिए। 35 अंक। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि इन 9 यूनिटों में विधिवत कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है। जैसे खंड क में आपको बताया गया कि 8 अंक का है, तो उसमें ये डिटेल दिया गया है कि कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है, तो इसको आपको लोड आपको लेना ही नहीं है। ठीक है, ये टॉपिकें मैं खुद ध्यान में रख कर सारी की सारी टॉपिकें, जैसे इकाई 1 में इतनी टॉपिकें हैं इन्होंने बताया है, तो ये सारी की सारी टॉपिकें वैद्युत आवेश से शुरू करूँगा, लास्ट में संधारित्र में संचित ऊर्जा खत्म कर दूंगा। आप चाहें तो सिलेबस से मिलाकर भी पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़ेंगे तो मैं ऐसी इसमें से कोई एक टॉपिक छोड़ूंगा ही नहीं कि जो आपको एग्ज़ाम में ज़रूरी हो, जो इस सिलेबस में होगा आप सिलेबस मिलाते चलिएगा, मैं सारा कवर कराता चलूँगा। इसी तरह धारा विद्युत में उन्होंने बताया है कि उन चैप्टरों में कौन कौन सी टॉपिक होंगी, इसका भी विधिवत हमने ध्यान दिया है। ठीक है, आप इसकी चिंता मत कीजिएगा। उसी प्रकार विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव में इन्होंने बताया है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रत्यावर्ती धाराओं में सभी टॉपिकों को लिखा है, और ये सभी टॉपिकें आपको कुछ तो पहले से निकाल दी गई हैं, तो उसमें से निकाल जो दी गई हैं उनको तो पढ़ना है ही नहीं। आप अपना सिलेबस इस PDF को डाउनलोड करके रखे रहिए, मिलाते रहिएगा, नहीं भी मिलाएंगे तो ये सारी चीज़ें मैं कवर आपको करा दूंगा एकदम, बिल्कुल 3 बार एकदम। विद्युत चुंबकीय तरंगें 4 अंक की हैं, देखिए मैंने बताया छोटा चैप्टर है, इसमें की भी सारी टॉपिकें जो भी हैं आप एकदम बिल्कुल क्रम वाइज एकदम कवर करते चलेंगे। खंड ख में प्रकाशिकी है, मैंने बताया इसमें 13 अंक की है, तो इसमें इन्होंने बताया है कि कौन कौन सी टॉपिकें रहेंगी, और सभी की सभी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल न्यूमेरिकल सहित कवर कराया जाएगा, न्यूमेरिकल सहित। चलिए दूसरी यूनिट खंड ख में द्रव्य तथा किरणों की दैत प्रकृति 6 अंक का है, ये भी थोड़ा छोटा चैप्टर है, देख लेंगे जो भी है टॉपिक बिल्कुल कवर कर लेंगे। परमाणु तथा नाभिक, इसमें भी कुछ टॉपिक हैं 8 अंक में, इसको भी कवर कर लेंगे। लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ 8 अंक, इसमें भी चैप्टर छोटा तो नहीं कर सकते हैं, कुछ टॉपिक लेंदी हैं, इसको भी कवर कर लेंगे। तो टोटल यहाँ तक टोटल 70 नंबर कवर हो गया थ्योरी। ये 70 नंबर की थ्योरी कम से कम 3-4 बार कवर कराई जाएगी। ठीक है, इस चैनल पे बिल्कुल बिंदास। ये 70 नंबर तो आपका थ्योरी से हो गया। मैंने बताया कि फिजिक्स टोटल 100 नंबर का है, जिसमें से 30 नंबर किसका है,
30 नंबर किसका है, प्रैक्टिकल का है, तो वो भी लगे हाथ। आप सिलेबस देख रहे हैं तो देख लीजिए। चलिए, इसमें प्रयोगात्मक परीक्षा में इसमें समय 4 घंटे का है, जबकि वहाँ अपन आपको लिखित में 3 घंटे 15 मिनट का है, यहाँ 4 घंटे का है। तो इसमें से उन्होंने कहा है कि बाह्य मूल्यांकन 10 नंबर का होगा। 2 प्रयोग लिखना है, प्रयोग पर आधारित मौखिक लिखना है और 2 प्रयोग लिखना है। अभी मैं दिखा रहा हूँ कौन कौन से प्रयोग हैं, ठीक है, नीचे है पीडीएफ में। आंतरिक मूल्यांकन के लिए 5 नंबर है, जिसमें आपका जो आप रिकॉर्ड बनाए रहेंगे, प्रोजेक्ट किए रहेंगे, और 5 अंक आपकी उन गतिविधियों को देखेंगे, आपका परिपथ आरेख को देखेंगे, उस हिसाब से 30 नंबर टोटल है। उसकी चिंता नहीं करना है, आपके कॉलेज वाले कराएंगे। प्रैक्टिकल की चिंता नहीं करनी है। प्रैक्टिकल के लिए भी क्या क्या कैसे कैसे करना चाहिए, ये वीडियो आपके एग्ज़ाम, जब प्रैक्टिकल आपका एग्ज़ाम होगा ना जनवरी में, 2026 में जनवरी में होगा, तो उसके पहले पहले वीडियो आ जाएगी। भाई थ्योरी कवर कराना है, मैं 70 नंबर की जिम्मेदारी ले ही रहा हूँ आपकी, बाकी जो 30 नंबर में क्या कैसे करना है इसकी भी वीडियो प्रॉपर इस पर आएगी, ठीक है, फाइल वाइल सहित। तो मैंने बताया ना कि उन्होंने बताया था कि खंड क में से 2 प्रैक्टिकल लेना है और खंड ख में से 2। तो खंड क में देख लीजिए, ये सारे जो प्रयोग हैं आपकी किताबों में से ही हैं, जैसे चल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कांच की गुटकी का अपर्तनांक ज्ञात करना, समतल। अभी आप लोग को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, ये आपके टॉपिक में ही आएगा। तो टॉपिक अगर 70 नंबर की थ्योरी ही अच्छे से पढ़ लेंगे, साथ साथ इसको प्रैक्टिकल कर लेंगे आपके एग्ज़ाम में जो कराया जाएगा, तो ये टॉपिकें आप लोग को अपने आप तैयार रहेंगी, प्रैक्टिकल भी कर लेंगे। लेकिन इसके लिए ये 70 नंबर की थ्योरी तैयार होनी चाहिए। अब ये मत समझिए कि ये जो 30 नंबर का प्रैक्टिकल है कोई अलग से आएगा, नहीं, इसी 70 नंबर की थ्योरी से, ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं ना आपकी थ्योरी में ही है, तो थ्योरी से ही उठाकर ये प्रैक्टिकल किया जाएगा। तो थ्योरी में सारी टॉपिक कवर कर दी जाएंगी, आप चिंता मत कीजिए। खंड ख में भी इन्होंने कुछ टॉपिक दिया है, बोला है कि इसमें से देखिए खंड ख में आप देख रहे हैं ना 12 से लेके कहाँ तक है, 21 तक है टॉपिक। इसमें से 2 प्रैक्टिकल उठाना है आपको। और खंड क में इन्होंने प्रयोग सूची दिया है कि 1 से लेके आप लोग देख सकते हैं 11 तक है, इसमें से 2 उठाना है, 2 2 4। देखिए यहाँ पर आप लोग देखे होंगे, इन्होंने कहा है ना कि कोई 2 प्रयोग खंड क में से 1 लेना है, खंड ख में से 1 लेना है। टोटल इन्होंने कितना प्रयोग डाला है सिलेबस में, आप लोग देख लीजिए, टोटल इन्होंने डाला है 21। कितना प्रयोग डाला है, 21 प्रयोग डाला है इन्होंने, 21 प्रयोग। और ये 21 की 21 टॉपिक आपके उसी 70 नंबर की थ्योरी से हैं, जो जिस सिलेबस की मैं बात अभी पीछे कर रहा था, ये 21 टॉपिक। अब इसको 21 टॉपिक को खंड क में बांटा है, खंड ख में बांटा है। तो खंड क में से 1 प्रैक्टिकल उठाना है, खंड ख में से 1 पढ़ना। प्रैक्टिकल तो आपको 21 करना होगा, 21 देखना होगा, लेकिन इसमें से खंड क में से 1 पूछेगा, खंड ख में से 1 पूछेगा। इसी प्रकार 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल से है, 70 नंबर थ्योरी से। तो आज मैंने फिजिक्स का पूरा सिलेबस आपको कवर करा दिया कि किस प्रकार सिलेबस है। लेकिन देखिए सिलेबस की वीडियो देख लेने से तो होगा नहीं, इन टाइप को कवर करना होगा। तो कवर कैसे होगा, आप कोई ना कोई बुक लिए होंगे, आप जिस बोर्ड से होंगे जो आपको प्रेफर किया हुआ बुक होगी, प्लस यूट्यूब चैनल पर एमबीपी इंस्टीट्यूट पर, इस यूट्यूब चैनल पर प्रॉपर वीडियो चैप्टर वाइज, इसमें टोटल 14 चैप्टर हैं। चैप्टर वाइज हो सकता है पार्ट वाइज आए, या हो सकता है कि एक चैप्टर कई पार्ट में आए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे इस तैयारी के लिए, ठीक है। ये 14 चैप्टर कवर कराने के बाद ये 3 टाइम्स कवर किया जाएगा। 3 टाइम्स कवर करने के बाद आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की ओर, तैयारी की ओर ले चलेंगे। और जब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कर लेंगे तो हो सकता है कि आपका फरवरी में एग्ज़ाम डेट आ जाए। इस बार 24 फरवरी से थी, तो एग्ज़ाम की तैयारी, फिर प्रॉपर एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। मॉडल पेपर, अंसाल पेपर कैसे कैसे तैयार करना है उस ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बाकी मैं आप लोग को मैंने ये बताया कि 70 नंबर आता है, लेकिन थोड़ा सा एक प्रारूप सीख लीजिए कि 30 नंबर प्रैक्टिकल, इसकी भी चिंता आप छोड़ दीजिए। उसमें से जो 21 प्रैक्टिकल है, जिसमें से आपको 2 का टेस्ट देना होगा वहाँ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, वो तो 70 नंबर की थ्योरी से ही रहेगा। थ्योरी नहीं पढ़ेंगे प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये 30 नंबर का छोड़िए। अब 70 नंबर में कैसे आएगा प्रश्न, ऐसे देखिए, जैसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मतलब होता है बहुविकल्पी, जिसमें से 4 ऑप्शन दिया होगा, एक ऑप्शन सही होगा, लिखना होगा। 6 प्रश्न पूछे जाएंगे 6 नंबर के, ये हो गए। फिर आपसे पूछा जाएगा अति लघुत्तरी मतलब समझते हैं, उसका एक लाइन में उत्तर देना होगा। ये टोटल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के, टोटल 6 नंबर के ये भी पूछे जाएंगे, 12 नंबर हो गया। अब आपसे लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से कि लघु उत्तरी में फर्स्ट और सेकेंड टाइप, मतलब इसमें थोड़ा सा कम व्याख्या करना है, इसमें ज़्यादा व्याख्या करना है।
ये पूछे जाएंगे लघु उत्तरी, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 2-2 नंबर के। इसलिए लघु उत्तरी फर्स्ट इसको मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटे, इसमें ज़्यादा व्याख्या नहीं करनी होंगी। ये कितने हो गए? 8 नंबर के, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लघु उत्तरी सेकंड की बात करें तो इसमें टोटल सोचिए 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारी चीज़ें एग्जाम से, जैसे एक बार तो मैं थ्योरी पूरा पूरा कवर कराऊंगा ये थ्योरी, लेकिन एग्ज़ाम से पहले पहले आपका एग्ज़ाम होगा मिड फरवरी, याद रखिए 2026 में फरवरी से लेके मार्च तक, 10 या 12 मार्च तक। इस बार जो पेपर था 24 फरवरी से लेके 12 मार्च तक चला है। डेट यही हो सकती है, हो सकता है 18 फरवरी हो जाए, 20 फरवरी हो जाए, 22 फरवरी हो जाए, 10 उधर 12 मार्च तक ख़त्म हुआ था तो 10, 12, 15 मार्च यही तक जाएगा। ठीक है, डेट यही फरवरी से मार्च तक रहेगी। उसके पहले पहले लघु उत्तरी क्या है, अति लघु उत्तरी क्या है, बहुविकल्पी क्या है, आप एकदम पूरा आपका तैयार रहेगा एग्जाम से पहले पहले। तो ये मैंने आपको बताया 10 नंबर का, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है। तो ये एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। कितना हो गया? 30 नंबर। लास्ट में पूछेंगे आपसे विस्तृत उत्तरी प्रश्न। विस्तृत उत्तरी प्रश्न पूछेंगे, वो चार प्रश्न पूछेंगे। कितने नंबर का? 5-5 नंबर का 20। आप टोटल जोड़ेंगे तो कितना नंबर आ गया? 70 नंबर। देखिए 6 नंबर का बहुविकल्पी, 6 नंबर का अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी प्रश्न पूछेंगे 4 प्रश्न, थोड़ा सा कम एक्सप्लेन करना होता है 2-2 नंबर का। लघु उत्तरी सेकंड में थोड़ा न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं 3-3 नंबर का। सबसे ज़्यादा वेटेज इसका है, किसका? लघु उत्तरी सेकंड टाइप का। तो एकदम चिंता मत कीजिए, पूरी टॉपिक एग्जाम से आपका एग्ज़ाम फरवरी में है, अभी चल क्या रहा है? मार्च। अभी से एकदम तैयार हो जाइए। ये 70 नंबर का 3 बार कवर प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीज़ें एग्ज़ाम से पहले पहले एकदम रेडी रहेंगी आपके इस चैनल पे। ठीक है, बाकी 30 नंबर की प्रैक्टिकल की भी तैयारी, आपका जनवरी में प्रैक्टिकल होगा, या आप लोग को जनवरी में प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल का लोड अभी मत लीजिएगा। एक सेकेंड, तो प्रैक्टिकल का लोड तो अभी आप लोग को लेना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लेना है प्रैक्टिकल का लोड। तो मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे 70 नंबर और 30 नंबर डिवाइड है, 100 नंबर का फिजिक्स है, कैसे कैसे डिवाइड है। और 70 नंबर की तैयारी के लिए क्या प्लान मैंने बताया, 30 नंबर की तैयारी के लिए क्या प्लान बताया, आपने इस वीडियो में देखा। बस आपको करना क्या है, MBP इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, 2025-26 की तैयारी के लिए। चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बाकी अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।